सबसे पहले तो मैं अपने साथी पत्रकारों और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे आज़म खान, नासिर खान और मुन्ना वकील और दिलशाद मंसूरी से जान का खतरा है। नासिर कॉलोनाइजर्स के द्वारा 50 लाख रुपए के मानहानि के नोटिस के चलते क्यूपी न्यूज़ व काफिला परिवार वीकली समाचार पत्र के प्रकाशक व पत्रकार अरशद वारसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद मुनक्का नगर में फंसे सैकड़ों गरीब मजदूर शीर्षक के नाम से 1 जनवरी 2023 को क्यूपी न्यूज़ चैनल पर खबर चलाई गई थी। उस खबर को लेकर नासिर कॉलोनाइजर्स ने अरशद वारसी को 50 लाख रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा, जबकि एक नासिर कॉलोनाइजर्स ही नहीं, इनके जैसे बहुत से भूमाफिया कॉलोनाइजर्स हैं जो कॉलोनी बसाने के नाम पर गरीब लोगों को लूट रहे हैं। जैसे खोनागोरियान के एमवी कॉलोनाइजर्स के प्रोप्राइटर मुन्ना खान व उनका बेटा वकील खान, बांसबदनपुरा पुलिया नंबर 2 मोहल्ला डाकोतान निवासी मदनी कॉलोनाइजर्स का प्रोप्राइटर दिलशाद मंसूरी, ईदगाह कच्ची बस्ती बंगालियों की झोपड़ियों के पीछे आजम खान, वन विहार कॉलोनी ईदगाह निवासी पप्पू चाप जैसे लोगों के नाम इस कॉन्फ्रेंस में सामने आए हैं। आइए देखते हैं इनके द्वारा ठगे गए गरीब मजदूर लोगों ने क्या कहा। सर, ये आज जो आप लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है, काफ़ी लोग आपके साथ हैं, क्या मामला है लैंड को ज़मीन को लेके? सबसे पहले तो मैं अपने साथी पत्रकारों और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे आज़म खान, नासिर खान और मुन्ना वकील और दिलशाद मंसूरी से जान का ख़तरा है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ मैंने ख़बरें चलाई हैं और उन ख़बरों के माध्यम से जो है बहुत ये लोग हाईलाइट हुए, तो कई धमकियां भी आ चुकी हैं मुझे। और मैंने एक मुनक्का नगर के नाम से जो ज़मीन कटी थी, उसमें जो फंसे हुए लोग थे उन लोगों की आवाज़ को उठाया था। तो उस खबर चलने के बाद में मेरे पास में ये एक नोटिस वकील है, कोई मोहम्मद अफजल एडवोकेट, राजकीय उच्च न्यायालय जयपुर का, इसने मुझे 50 लाख रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। इसमें साफ लिखा है कि 50 लाख रुपए दे जाओ और पक्की रसीद ले जाओ। तो जो मैंने खबर चलाई थी और उसमें में से जिन लोगों ने बाइटें दी थी, उसमें से कुछ लोग यहाँ हैं जो अभी आपको बताएंगे कि उनका क्या मामला था। उसमें से कुछ लोग आगे आए। भाई गुड्डू भाई आइए। सबसे पहले तो ये लोग पीड़ित हैं? हाँ, ये पीड़ित है और मैं पहले इनसे आपको बात कराना चाहता हूं। मैंने KP न्यूज़ को बुलाया था, मैंने अपनी बात उनको बताई थी और हम जब गए तो उन्होंने कहा, आज़म भाई ने कहा कि मैं आपका हिसाब करूंगा। आज भी उनका फ़ोन था कि मैं हिसाब करूंगा, मैं पेमेंट दूंगा, लेकिन वो आला टाई करते हैं, सही बात को बताते नहीं है। किस जगह आपको ज़मीन का एड्रेस रसीद में कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ मुनक्का नगर लिखा है। ये एड्रेस देते नहीं है? एड्रेस नहीं है इसमें कोई भी कि किस जगह पर है ये। अच्छा, फिर आगे क्या वाक़या हुआ सर? अभी तक हमको कई साल हो गए, अभी तक हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है। आज भी पेमेंट की बातचीत हुई है कि हाँ पेमेंट देंगे। आज 2 बजे का वादा भी किया था आने का। पुराना मामला है? आज ये 4 साल पुराना बात, 18 का है, सन 2018 का है। आप लोगों ने पेमेंट पूरा किया? पेमेंट नहीं, 20 से रोक दिया, तो लॉकडाउन पड़ गया तो हम लोग 20 से रुक गए थे। जो हमारा लोगों का बकाया है, किसी का 40,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 20,000 है, किसी के 10,000 हैं, ऐसे हैं। मेरे माध्यम से 15 आदमी जुड़े थे, वो मुझको परेशान करते हैं। ज़मीन पे होके आए हैं? जहाँ पे ज़मीन दिखाई गई आपको? ज़मीन पे मैं गया था तो मुझे नहीं, जब बोर्ड वोर्ड नहीं लगे थे, आप बताते हैं वो बोर्ड वोर्ड लग गए हैं, फिर नहीं मैं गया। ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं, ऐसी कई कॉलोनियाँ मैं आपको दिखाऊं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पहले इन्होंने, ये देखिए, ये कॉलोनी नासिर कॉलोनाइजर्स की है और ये मदनी कॉलोनाइजर्स की है, जिसका प्रोप्राइटर दिलशाद मंसूरी है। इसने आंधी में, बल्कि ये कहो कि थौलाई गांव के नीचे जो नदी है उसमें जगह बता दी कि रहते हैं। लॉकडाउन से हम लोग किराया तक नहीं सही से दे पाए तो किस्तें कहाँ से देते हैं। और अभी तक हमारी नोटबंदी हो गई, ये हो गया, वो उसमें सब हालात ख़राब है हम लोगों के।
तो हमने इनसे गुहार लगाई थी, उसका असर भी हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया, अब मेरी बात चल रही, उन्होंने पेमेंट देने कहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो अपना पैसा चाहते हैं। ज़मीन के लिए हमने उन्हें मना कर दिया, उन्होंने कह भी दिया कि हम और एक यही नहीं, ये देखो बेचारे, ये कम से कम 2007 से फंसे हुए हैं। जी, मेरा नाम है शमीम अंसारी और मेरे को प्लाट दिया था 2006 में। ये अपने आंधी दरगाह के नीचे जो ज़मीन जो है उसमें बताया था दिलसाद भाई बेकरी वालों ने कि ये प्लाट दिखाया भी था, और इन्होंने सारी किस्तें, सारी रसीदें मेरे पास, सारे प्रूफ हैं इस चीज़ के। और इन्होंने, मैंने इनसे कहा था कई बार कि मुझको पट्टा दो, तो मुझे पट्टा नहीं दिया गया था। तो ये मेरी सारी रसीदें A to Z, इनमें सारी फ़ोटो कॉपी मैंने इसकी कराई थी बगैर पूछे, और रसीदें वो ले गए? रसीदें वो ले गए। उनको पता नहीं मेरे पास रसीद है ये नहीं है, मगर फिर भी मैंने अपनी होशियारी से ये काम करा था, सारी फ़ोटो कॉपी कराई थी। इसको आज लगभग 17 साल हो गए, ना तो मुझे ज़मीन मिली है ना मुझे पैसा मिला है। इस चीज़ का मेरे साथ से कई बार बोली, प्लेट तुम्हें कहीं नागरिक होम में दे देंगे, ये नाइक थली में दे देंगे, आप उसको परेशान मत हो, आपको दे देंगे। और इसके प्रॉपर है अपने, क्या नाम था उनका, नागरिक साहब का, वो नासिर भाई के पास गए थे। वो तो बहुत अंदर रहते हैं, ताकि शायद कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। वो बढ़िया कोठी बना रखी है। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा परेशान मत हो, तुम्हें ज़मीन भी देंगे और आप चाहे तो आपका पैसा ले सकते हैं। ये मेरी शिकायत है, और सरकार से ये गुजारिश है, या तो मेरा पैसा दिया जाए या मुझे ज़मीन वापस दी जाए। इसी तरीके से ऐसे बहुत से हैं। एक ये बेचारे हैं, ये भी फंसे हुए हैं, इनका मामला सुने। सर, हमारी भी ये आंधी के अंदर ज़मीन है, ठीक है। सिर्फ कहते हैं कि भाई आंधी में है, ये आंधी में, लेकिन किस जगह है ये हमें मालूम नहीं है, हमें बताया भी नहीं गया। ये वही नासिर भाई की है ये भी। और हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि या तो हमें ज़मीन बताई जाए या फिर पैसे मिल जाए हमें। हाँ, ये पप्पू चाप ने हमें बताई थी मित्तल कॉलेज के लिए जगह। कहाँ रहते, कहाँ है पप्पू चाप? पप्पू चाप ये रहते हैं वन विहार कॉलोनी। अच्छा, वन विहार कॉलोनी में। हाँ। और तुम्हारी स्कीम कहाँ काटी थी? स्कीम हमारी काटी थी मित्तल कॉलेज। पहले मित्तल कॉलेज काटी थी, फिर उन्होंने कह दिया 14 नंबर स्टैंड पे, हाँ। और जगह कहीं नहीं है, और रसीदें सब ले ली, और ये पकड़ाया है अच्छा, सादा, और कहने लगे कल ले आना पैसे। हाँ। और वो कल, आज इस तारीख को देख लो, और कल आज तक 2 सालें हो गई हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। वो मुंह छुपाए भाग रहे हैं, हमें आज तक शक्ल ही नहीं दिखी। घर पे जा रहे हैं तो घर पे नहीं मिल रहे हैं, घर पे भी नहीं मिलते हैं, धमकी और दे रहे हैं कि उठा लो, उनसे क्या पुलिस प्रशासन का हम जो 1-2 लाख रुपए दे देंगे और मरवा देंगे तुम्हें। उन्होंने यहाँ तक बोला। हम ऊपर उनसे बात कर रहे थे, कहने लगे अभी फेंक देंगे तुम्हें नीचे। अच्छा, हाँ, पप्पू चाप ने बोला था ये। हाँ, अच्छा, ये पप्पू चाप का मसला। तो हमने कहा फेंक दो, तुम्हारे पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा, हाँ, पप्पू चाप से ये भी कहा मैंने, फेंक दो तुम हमें नीचे। भाई, और क्या जाने कितने लोगों के पैसे दे चुके हैं। अच्छा, हमारे भी पैसे हैं उनकी तरफ काफ़ी, और रसीदें ले ली, उसके बाद पैसों का कोई भी शुमार ना है। अच्छा, यहाँ तक कि जैसी स्लिप दी हुई थी जिसे वापस ले लिया, उसके बाद में आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा। कितनी उनकी वजह से कई परेशानियों में मुब्तला हो गए हम लोग। अच्छा, वो पैसों के वादा कर दिया कि ले जाना 10,000 रुपये महीना, लेकिन कोई देने का वादा नहीं, वादा कोई पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, रसीद वापस ले लेते हैं, रसीदें जमा करने के बाद भी, मतलब ओरिजिनल रसीद ले ली, पर्ची बना के दे दी डुप्लीकेट कि आप कल ले लेना, या हफ्ते मतलब मंथली ले लो। अच्छा, किस्तों में दिया तो किस्तों में ले लो, 10,000 रुपये महीना, हाँ, लेकिन 1-2 किस्त देने के बाद बिल्कुल पत्ता साफ, अच्छा, मिलते ही नहीं। कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसके बाद लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। अच्छा, ज़्यादा कहो तो फिर मारपीट की नौबत कर लो, लेकिन वही बात है, हम लोग परदेसी इंसान हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सही। इस वजह से बहुत परेशान है, काफ़ी रुपए लोगों के डूबे, मेरे भी हैं, लेकिन पैसों का कोई मिलना ही नहीं हो रहा। एक ये देखो, हमारी तो पूरी स्कीम पूरी हो गई थी, उसके पर जमा हो गया। उसके बाद ये कहते रहे कि आप अगले महीना आपको पट्टा दे देंगे, और 5-6 महीने से मिल भी नहीं रहे। घर जाते बच्चे कहते थे वो बाहर है। अच्छा, हाँ, तो मिलते भी नहीं है।